अरे ट्रेडिंग एकदम बेकार है, अरे इन्वेस्टिंग एकदम यूजलेस है, अरे कौन सारा दिन स्क्रीन पे बैठा रहे, अरे कौन इतने साल वेट करे, अरे एक बार इन्वेस्ट करो और चैन की नींद सो। हमें तो चाहिए इमीडिएट रिटर्न्स। अरे बस करो यार, सदियों से चलती आ रही है ये लड़ाई, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन है किस पे कितना भारी। हाय गाइस, माय नेम इज रिदम। सो दोस्तों, हमेशा से ये कंफ्यूजन रहा है, स्पेशली एक बिगिनर के लिए जो स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहा है अपनी जर्नी की, उसको ये कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। कौन सही है, कौन गलत है, सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। डेली अपडेट्स के लिए आप हमसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपका फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हर कॉइन का एक हेड्स भी होता है, एक टेल्स भी होता है, वैसे हर चीज का लाइफ में एक पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कोई भी एजम्पशन बनाने से पहले कि ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टिंग, दोनों चीजों को हमें सही से समझ लेना चाहिए। दोनों के क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इस चीज को भी हमें सही तरीके से समझ लेना चाहिए। सीख करके, अप्लाई करके फिर ही कुछ कंक्लूजन हम करेंगे कि कौन किससे बेहतर है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग अगर हम देखें तो ट्रेडिंग बिल्कुल बिजनेस की तरह होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? जैसे कि अगर आप मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कम प्राइस में हम इसे खरीदें और ज्यादा प्राइस पे इसे बेच सके। जैसे 18,000 का आपने खरीदा, 20,000 पे बेचा, 2,000 का हो गया आपको प्रॉफिट। वैसे ही ट्रेडिंग में आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन आप खरीदे कम प्राइस पे, उसको बेच सके ज्यादा प्राइस पे, या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना सके जिससे कि आपकी एंट्री और एग्जिट के बीच में हो जाए प्रॉफिट। अब ये काम करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी समझ होनी चाहिए। आपको डेली बेसिस पे मार्केट को करना पड़ता है ट्रैक, और आपको करना पड़ता है प्राइस एंड वॉल्यूम को ट्रैक। जो भी सिक्योरिटी पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसकी प्राइस वॉल्यूम को ट्रैक करना पड़ता है, उसके चार्ट्स को रीड करना पड़ता है और इस टाइप की चीजों पे फोकस करना पड़ता है, जैसे कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या टेक्निकल्स कह रहे हैं। ये सारी चीजों का एनालिसिस करके, प्रॉपर स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कब किस प्राइस पे एंटर करें, किस प्राइस पे एग्जिट करें कि हमारे को वहां से हो जाए प्रॉफिट। वही इन्वेस्टर का जो अप्रोच है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचे तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक बढ़िया सा बिजनेस, एक बढ़िया सी मैनेजमेंट हमें मिल जाए और उसके साथ हम टिके रहे, इन्वेस्टेड रहे 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि वो बिजनेस एग्जीक्यूट कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या मानना है कि जब बिजनेस अच्छा होता है तो उसका स्टॉक ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कर जाता है ग्रो। तो अप्रोच दोस्तों दोनों में है बहुत ही डिफरेंट, लेकिन दोनों के ही कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी अटैच्ड है।
ट्रेडिंग में आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड रहना पड़ता है, डेली बेसिस पे सब कुछ ट्रैक करना पड़ता है, तो आपकी टाइम की कमिटमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। वही इन्वेस्टिंग की बात करें, अगर आप साइड इनकम ढूंढ रहे हैं तो साइड इनकम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्टॉक में 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो डेली बेसिस पे उस स्टॉक में क्या चल रहा है या मार्केट में क्या चल रहा है, इससे अपडेटेड रहने की रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ही कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में ज्यादा मजा आता है या आपको इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में ज्यादा मजा आता है? आपके पास कितना पेशेंस है, क्योंकि ट्रेडर जो है वो कुछ टाइम के लिए ही उस स्टॉक में जुड़ा हुआ है जब तक उसको प्रॉफिट मिलना है, और जो भी उसके इंडिकेटर्स है वो उसको कह रहे हैं कि इस स्टॉक से हमें जुड़े रहना है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की, तो आप एक लंबी गेम खेल रहे हैं। आपको वहां पे रखना पड़ेगा विश्वास और पेशेंस उस स्टॉक पे, उस कंपनी पे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कैसी है, आपका बिहेवियर किस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ट्रेडिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या कर रहा है इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लीमेंट। देखिए, रिस्क दोनों में ही है। आखिर लाइफ में रिस्क किस चीज में नहीं होता, ये आप मेरे को बताइए। रिटर्न भी दोनों में ही है, एंड आपको मेहनत भी दोनों में करनी पड़ती है, एनालिसिस भी दोनों में करना पड़ता है। कोई कह दे आपको ट्रेडिंग बेटर है, कोई कह दे आपको इन्वेस्टिंग बेटर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चीज को पहले समझिए, उसको अप्लाई करके देखिए, फिर आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि आपको वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोरओवर, ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेडर है तो आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते, या अगर आप इन्वेस्टर है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप अपने पोर्टफोलियो को कर सकते हैं डिवाइड, और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों ही कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप डेली बेसिस पे भी मार्केट से कनेक्टेड रह सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच जो होती है वो भी आप रखते हैं। आई होप मैं आपकी ये ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के कंफ्यूजन को दूर कर पाई होगी। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर लाइक भी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। Thank you for your time. Keep learning, keep growing, and keep sharing.